दो समरूप त्रिभुज ए बी सी और डी ई एफ के क्षेत्रफल दिया हुआ है 25 सेंटीमीटर और 49 सेंटीमीटर है, ठीक है। यदि ई एफ 9.8 है तो बताइए बी सी क्या है। तो 5 से 25 होता है, नहीं 25 5 बट्टा हो गया 7 13 7 14 98 14 5 अंदर 7 में होगा आंसर। कुछ ए बी सी है, देखो यहाँ पर लो दो समरूप त्रिभुज बना दिए ए बी सी, ठीक। एक त्रिभुज है ए बी सी और डी ई एफ की फोटो बनाना कोई जरूरी नहीं, डायरेक्ट फॉर्मूला बनाओ बैठाओ और उसको बना दो। करा इसका क्षेत्रफल दिया हुआ है, क्षेत्रफल 25 और 49 है, क्षेत्रफल 25 है और 49 है, ठीक। क्षेत्रफल इसका 25 है, इसका क्षेत्रफल 49 है। तो कह रहा है ई एफ 9.8 है, ई एफ 9.8 है, ठीक है। तो बताइए बी सी क्या होगा, बी वाला भुजा कहा, बताइए कितना होगा। सिंपल सी बात है, समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात उनके संगत भुजाओं के वर्ग के अनुपात के बराबर होता है, नहीं। यानी कि एरिया ऑफ त्रिभुज हम करेंगे अगर ए बी सी बट्टा एरिया ऑफ त्रिभुज डी ई एफ तो ई भुजा क्या है, संगत भुजा, क्या है संगत भुजा। इसमें ऊपर में ए बी सी, तो यहाँ ए बी सी का भुजा लेंगे बी सी, बट्टा में ई एफ, इसका वर्ग होगा, इसका वर्ग होगा, संगत भुजा होगा। ये बी सी या ई एफ क्या होगा, संगत भुजा होगा। समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात उनके संगत भुजा के वर्ग के अनुपात के बराबर होता है। अनुपात मतलब बट्टा में, ठीक है। अब देखो ए बी सी का क्षेत्रफल दिया हुआ 25, ये 25 है और ई दिया हुआ कितना 49 और ई दिया हुआ बी सी हमको निकालना है और ई एफ दिया हुआ 9.8, इसका स्क्वायर है। अगर इधर हम स्क्वायर उतारेंगे इस तरफ क्या होगा, रूट चलेगा, इस तरफ रूट चलेगा तो 25 बट्टा 49 होगा और बराबर बी सी और बट्टा में 9.8। इधर क्या कर गया रूट, 25 का वर्गमूल कितना 5, 49 का वर्गमूल 7 और बराबर बी सी बट्टा 9.8। इसको चाहो दशमलव उड़ा देते हैं, ऊपर हम 10 दे सकते हैं। वैसे हम तो नहीं देंगे तो कोई बात नहीं, हम तो नहीं देंगे तो हमको तो दिखाई दे रहा है 7 आ रहा है, एगो जीरो हटा देंगे बाद में। देखो यहाँ कितना है 10, देखो 5 दूनी 10 काट सकते हैं। जब देखो सब गुना में है तो ऊपर काट सकते हैं। ये कहाँ जाएगा बट्टा में ना, ये कहाँ जाएगा बट्टा में, तो बट्टा में जाएगा तो 5 में 10 नहीं कटेगा और ये 2 से ये नहीं कटेगा 49 गुना 98 कटेगा और ये 7 7 से 49 कटेगा, क्या बचेगा 1/1 बराबर कितना बी सी या बट्टा में 7, बात करो बी सी कम बी सी और 7 कम 7 सेंटीमीटर आंसर। वो तो उससे दिख रहा है, वर्ग किए 5/7 आया, 14 7 98 14 5 70 जीरो हटा दिए 7 आंसर। क्षेत्रफल ज्ञात करें, इतना सिंपल क्वेश्चन है। 18 नंबर देखो कह रहा है किसी वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूर, किसी वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूर एगो वृत्त हुआ, ठीक है। वृत्त के केंद्र से, केंद्र है, इससे 5 सेंटीमीटर दूरी यहाँ लेते हैं। ये दूरी कितना है, ये दूरी यहाँ एक बिंदु है, केंद्र से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर है, केंद्र से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर है। तो ए से खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई 4 सेंटीमीटर है। किसी वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूर स्थित बिंदु ए से खींची गई स्पर्श रेखा। अब देखो बिंदु ए है, यहाँ पर ए कर दिया, देखो क्वेश्चन में पकड़ना पड़ेगा। केंद्र ओ से, ठीक है, एक बिंदु ए से दूरी 5 सेंटीमीटर है और स्पर्श रेखा यहीं से खींचा गया है। यहीं से क्या करते हैं, स्पर्श रेखा है दोनों, यहाँ पर दोनों आके मिल रहा है, ठीक है। ये कह रहा है 4 है, कितना है 4 है। तो कह रहा है कि बताइए कि ये जो हमारा त्रिज्या कितना है, 4 है 5 है तो 3 होगा, सिंपल सी बात है, 3 4 5 ट्रिपलेट होता है। क्योंकि स्पर्श क्या होगा, यहाँ पर स्पर्श बिंदु पर वृत्त से अगर त्रिज्या खींचते हैं स्पर्श बिंदु पर तो क्या होता है, लंब होता है। स्पर्श बिंदु क्या होता है, त्रिज्या लंब होता है। देखो तो हमारा अगर वहाँ पर ए है, ओ है, बी है, तो ओ ए बी क्या हमारा समकोण त्रिभुज बना, और समकोण त्रिभुज बना। तो ये 5 है 4 है 3 नहीं होगा, 5 में लगेगा
पाइथागोरस का प्रमेय लगेगा तो नहीं होगा। कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जो आधार का स्क्वायर। कर्ण कितना हो गया? कर्ण हो गया OA। देखो यहाँ लंब है ना, 90 के सामने का भुजा क्या होता है? कर्ण होता है। तो कर्ण OA कितना है? कर्ण हो गया OA का स्क्वायर। लंब या इसको मानो इसको मानो, बात बराबर है। चलो R मान लेते, R स्क्वायर। आधार मान लेते इसको AB का स्क्वायर। AB कितना? 4। देखो OA कितना? 5 का स्क्वायर। R हो गया, R निकालना है, R स्क्वायर। AB कितना? 4 का स्क्वायर। 5 25 आई R स्क्वायर। 4 चौका 16। R स्क्वायर को वहीं पर रखे हैं, इसको इधर, इसको ले आएंगे इधर, क्या हो जाएगा? 25 में से 16 घट जाएगा, घटेगा ना। तो क्या होगा? R बराबर देखो 25 में 16 गया 9, इधर स्क्वायर हटाएंगे क्या चलेगा? सर रूट चलेगा। 9 का कितना? 3। देखो त्रिज्या का भी क्या दूरी है? त्रिज्या क्या है? दूरी है, तो माइनस में नहीं होगा, प्लस में ही होगा। ठीक है, त्रिज्या कितना हो गया? 3 सेंटीमीटर। अतः विड्थ त्रिज्या बराबर 3 सेंटीमीटर। अतः विड्थ की त्रिज्या बराबर 3 सेंटीमीटर हो गया उत्तर। क्या है कुछ तो नहीं उतारबो करेंगे। 66 सेंटीमीटर। तारा बताइए इसका क्षेत्रफल क्या होगा? विड्थ का परिधि बराबर क्या होता है? 2 पाई r। तो विड्थ का परिधि करेक्ट 2 पाई r बराबर हमको दिया कितना? 66 दिया हुआ है। तो 66 दिया हुआ है, पानी भीग जाता है। ठीक है, 66 दिया हुआ है, तो हमको यहाँ से क्या निकलेगा? R। यहाँ से क्या निकलेगा? R निकल जाएगा, पाई R स्क्वायर निकाल लेंगे। परिधि दिया अच्छा था, यानी 2 गुने पाई का मान 22/7 गुना R बराबर कितना? 66। अब देखो सब गुने में ना है, ई कहाँ जाएगा? बट्टा में। ई भी कहाँ जाएगा? बट्टा में जाएगा। देखो तो 22 दिया कटेगा 66, 22 दिया 66, कितना हो गया? 2/7 गुना R बराबर 3। 7 कहाँ जाएगा? गुना में जाएगा ऊपर, तो R क्या हो जाएगा? 7 तिया 21। अब कहाँ जाएगा? ऊपर है ना, जाएगा नीचे। R निकल गया। R निकल गया, हमको निकालना क्या? विड्थ का क्षेत्रफल। कितना इजी है। विड्थ का क्षेत्रफल बराबर पाई R स्क्वायर। पाई का मान कितना हो गया? इसी के बराबर लिखना। ठीक है, हम जगह द्वारा लिख रहे हैं यहाँ, बनाने की जगह मिल जाए। पाई R स्क्वायर। पाई का मान 22/7। R स्क्वायर मतलब क्या? 21/2 का स्क्वायर। तो स्क्वायर मतलब क्या? 2 बार लिखना है। 21/2 और गुना 21/2। 7 तिया 21, 11 दूना 22। आप नहीं कटेगा, नहीं, आप गुना कर लो, गुना कर लो। 11 गुना 21 तिया 63, अब बट्टा में 2 है 6 3 9 6 3 बट्टा में 2। ठीक है, गुना कर दिए 11 से, भाग कर दो अब 2 से। 3 दूना 6, आई 4 दूनी 8, 6 दूना 12, 346.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल है ना, क्षेत्रफल होता है स्क्वायर में, होता है स्क्वायर में। निकल गया आंसर, निकल गया आंसर। अगला देखो क्या है। ये था क्वेश्चन नंबर 19। 20 नंबर देख लो, कितना भारी है इसे देखते जाओ खाली, कितना भारी है। यदि एक अर्धवृत्ताकार चांद का परिमाप दिया हुआ, अर्धवृत्ताकार चांद का परिमाप बताए थे, अर्धवृत्त का परिधि करा कि एक अर्ध परिमाप का या परिधि का एक ही बात है। ठीक है, परिमाप का या परिधि का है। करा कि एक अर्धवृत्ताकार चांद का परिमाप दिया हुआ है। तो ये देख लो कि अगर अर्धवृत्त बनाते हैं, नहीं बना, करा कि अर्धवृत्त है, मतलब क्या? आधा गो वृत्त है, आधा गो वृत्त है, आधा गो काट के हटा दिया है, नहीं, ये हुआ अर्धवृत्त। अर्धवृत्त हो गया। तो करा कि इसका परिमाप जो है, मतलब क्या? ये चारों साइड का माप का जो योग है, ये अगर किसी तार को लेते हैं, तार को मोड़ किस तरह बनाते हैं, तो उसका तार की लंबाई क्या होता है? परिधि ना, यानी परिमाप दिया हुआ 72। कितना है पूरा? 72। यानी कि देखो हमको याद है अर्धवृत्त की परिधि क्या क्या हुआ है? अर्धवृत्त की का परिमाप, अर्धवृत्त का परिमाप
का है या परिधि का है? परिमाप का है या इसी को परिधि का है? एक ही बात है। हाँ? दिया हुआ है 72 सेंटीमीटर में, किसमें सेंटीमीटर है। आप तुम लोग उल्टा वो करिए, बताओ तो अर्धवृत्त का क्या होता है परिधि? अर्धवृत्त का परिमाप बराबर क्या बताए थे, किसको याद है? r इंटू पाई प्लस 2। r इंटू पाई प्लस 2, r पाई प्लस 2 कैसे आया था बताए थे ना? 72। अगर डायरेक्ट नहीं याद है तो भी निकाल सकते हैं, डायरेक्ट नहीं है तो भी निकाल सकते हैं। देखो कैसे, अगर ये पूरा रहता वृत्त, पूरा वृत्त अगर रहता तो क्या बनता परिधि? परिधि बनता 2 पाई r। क्या बनता? 2 पाई r। लेकिन आधा वो है, आधा वो ना ई वाला आधा काट दिए, हटा दिए, बच गया ई आधा, बच गया ई वाला आधा, तो आधा भाग कर दिए। लेकिन आधा जब भाग काटे, बीच से ऐसे काटे तो ये भी किसमें आ गया? व्यास जो था, व्यास आ गया, व्यास भी आ गया परिधि में, तो प्लस 2r जोड़ना पड़ेगा। 2r एगो यहाँ मान सेंटर है, एगो ई आ रहा है, एगो यहाँ से यहाँ आ, दूसरे 2 काटो, दोनों देखो r को 1 आ रहा है, r को 1 किए तो पाई प्लस 2 बचा, r को 1 देखो किए ऊपर में, इधर पाई प्लस 2 बचा, वही तो लिखे, वही तो परिधि है, परिमाप। अब r निकालना है, पाई का मान 22/7। अब तुम दोनों आया, अब बस बात करते रहो बैठ करके, तुम दोनों को होंगे 2 बराबर 72, जिनका जो रहता है बट्टा 1 करके। देखो 7 दूना 14, 14 22 36, 36 बटा कितना 7, 7 दूना 14 तो आ रहा त्रिज्या, 7 दूनी 14 नहीं आ रहा त्रिज्या। देखो 7 दूना 14, 14 22 36, 36 बट्टा 7, 36 दूना 72, 7 दूना 14 नहीं हो रहा है। r बराबर देखो ये हो गया 36 और बट्टा में 7 बराबर 72। इसको अगर कोष्ठ पुराना मर्जी हटा दो कोई दिक्कत नहीं है, हल कर दिए तो गुना 7, 36 गुना 72, अब बाय क्रॉस गुना करेंगे तो r बराबर 7 गुना 14 सेंटीमीटर नहीं होगा। हमको निकालना क्या है? अर्धवृत्त का क्षेत्रफल करा है तो इसका व्यास ज्ञात करें, इसका दोगुना होता है। व्यास क्या होता है? त्रिज्या का दोगुना होता है, व्यास निकालना है। तो व्यास जो हमारा होता है क्या होता है? त्रिज्या का दोगुना यानी 2r, 2 गुना 14 गुना 28 सेंटीमीटर। उत्तर कितना भारी है, नहीं होता है, नहीं सब करेगा लोग। तो 2tan a बट्टा में 1 - tan स्क्वायर है, 1 - tan स्क्वायर a का मान रख दो ना, ज्यादा कुछ दिमाग काहे के लगाएगा, आराम से a का मान रख दो, हल कर दो बात खत्म। थीटा का मान दिया हुआ है, ये a का मान कितना 30 डिग्री, a का मान 30 डिग्री, तो tan 2 हुआ, a का मान कितना, a का मान 30 डिग्री, a का मान 4 तो कुछ नहीं तो हटा छोड़ दो, 30 गुना 60 हो जाएगा। दोनों बैठे खेलते रहते हैं। देखो 2 और tan a यानी a का मान कितना 30 डिग्री, अब बटा 1 - tan कितना 30। अब वैल्यू याद है कितना होगा tan साइड का मान? tan साइड √3 हुआ, आई 2 और tan 30 का मान 1/√3, दोनों को बराबर करके दिखाना है ना। और 1 - tan 30 कितना 1/√3, देखो ना दोनों बराबर ही आएगा। देखो ये √3 -1 होगा, गलत लिखे हो हाँ सर, 1 - tan स्क्वायर 30 होगा। हाँ ये स्क्वायर होगा, यहाँ पे स्क्वायर छूट गया ना। वन माइनस 1 बटा 3 होगा ना, 1 का स्क्वायर 1 और √3 से क्या हो जाएगा स्क्वायर कैंसिल। जब 1 का स्क्वायर तो 1 कर देंगे, लेकिन जब √3 का स्क्वायर करेंगे कहाँ जाएगा बचेगा 3, रूट कैंसिल हो जाएगा स्क्वायर से। 2 बट्टा √3 बट्टा में 3 में से 1 घट जाएगा, 3 में से 1 इसको भिन्न का क्या करेंगे घटाओ ना, तो 3 में से 1 घटेगा कितना जाएगा 2 बट्टा 3, अब पलटी मारेंगे तो 3 ऊपर और 2 नीचे बचेगा। ध्यान समझ रहा है कि नहीं, कैसे आया नहीं समझ रहा, एक बढ़ाई देते हैं, बढ़ाई देते हैं आगे।
2 बट्टा 2 बट्टा कितना 3 है, इधर है कितना √3, यही कर देते हैं, ऊपर आ जा। √3 बराबर 2 बट्टा √3, ऊपर में गया 3, नीचे में 2, 2 से 2 खत्म। इसको क्या लिख सकते हैं हम, √3 गुना √3, इस 3 को लिख सकते हैं √3 गुना √3, बट्टा में √3, ये खत्म, बराबर हो गया, हो गया ना बराबर, बस हो गया। 10 2a बराबर 2 10 a बटा 1 माइनस 10 स्क्वायर, प्रूव्ड। उतार के मिटा देना, एक बार देख लेते हैं, नीचे मट जाएगा। करा कि a बराबर 90 डिग्री, तो फॉर्मूला दिया हुआ है, ये सब फॉर्मूला तो कभी लिख के दे दिया। साइन a माइनस b का होता है साइन a इंटू कॉस b या माइनस कॉस a इंटू साइन b, सूत्र याद रखना पड़ेगा, निकल जाए 11वीं में तब पड़ेगी। यहाँ तुमको सूत्र लिख के दे दिया, क्यों, क्योंकि 10वीं में तो है नहीं, सूत्र कहीं दिया नहीं लिख करके, तुमको सूत्र दे दिया, बैठा केवल हल कर दो, बैठा केवल हल कर दो, इंटर जाएगी तो सूत्रों याद रखना पड़ेगा, तब सूत्र भी नहीं देगा। तब बताइए 10 15 का मान कितना होगा, साइन 15 का मान कितना होगा, साइन 35 का मान कितना होगा, इस तरह से साइन 5 डिग्री का मान कितना होगा, इस तरह से निकालना पड़ेगा। देखो 22 नंबर 22 देखो, करा a बराबर है 90 डिग्री, a बराबर 90 डिग्री, और b बराबर कितना दिया हुआ है, b बराबर 45 डिग्री है, हल्ला नहीं करो। और साइन a माइनस b दिया हुआ है, साइन a माइनस b दिया हुआ है, फॉर्मूला होता है साइन a इंटू कॉस b माइनस कॉस a इंटू साइन b, कॉस a इंटू साइन b, और टेन a माइनस b भी होता है, कॉट a माइनस b भी होता है, फॉर्मूला इस तरह से। यहाँ कुछ रख सकता है, यहाँ पे सबका अलग अलग होता है, सबका अलग अलग होता है। जहाँ a है वहाँ 90 रखो, जहाँ b है वहाँ 45 रखो। अब मान क्या हल करने के बाद क्या है, जहाँ a है वहाँ 90 डिग्री, साइन 90 का मान कितना 1, हम डायरेक्ट रख देते हैं। कॉस b कितना, कॉस 45 माइनस कॉस a, कॉस कितना 90, और कॉस 90 क्या होता है 0 है ना, तो ये पूरा 0 हो गया, कॉस 90 क्या होता है 0, ये पूरा 0 हो गया, इंटू साइन 45, साइन 45, ठीक है, साइन 90 कितना 1, और कॉस 45 कितना 1/√2, ये तो 0 हो गया क्योंकि कॉस क्या है 0, और इंटू कितना 1/√2, लेकिन ये तो पूरा 0 हो गया, तो 1/√2 1/√2 होता है। इतना सा हल नहीं हुआ तुम लोग, क्योंकि फार्मूला भी दिया हुआ था, फिर भी नहीं हुआ। उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिनके शीर्षों का निर्देशांक दिया, सिंपल तो है, ये छोड़ दे, सबसे हो गया ना। त्रिभुज का शीर्ष दिया हुआ है 1 और -1 -4 6 और -3 -5, नहीं देखो त्रिभुज का शीर्ष दिया हुआ है, हाँ कितना ए ई बी इसी कर देते हैं, करा कि ई वाला 1 और माइनस का 1 है, और ई वाला जो है माइनस का 4 और 6 है, और ई वाला कितना है -3 और -5 है। तो कह रहा है कि इसका बताना है क्षेत्रफल क्या होगा, लगा दो 33 12, हल नहीं हो जाएगा, किया बैठा के कर दे हम, चलो आगे बढ़ो, हटा दाएं भी नहीं कोई करो, शांत रहो सब। 25 अब प्रतिस्थापन विधि से हल नहीं हुआ तुम लोग का, नहीं समीकरण बताओ, हल नहीं हुआ, किसी से नहीं हल हुआ है, समीकरण तक किसी से हल नहीं हुआ है प्रतिस्थापन विधि से। प्रतिस्थापन विधि देखो हर एक सेट में आ रहा है, मतलब क्या क्वेश्चन आने वाला है एग्जाम में। प्रतिस्थापन विधि से हल करें, कर दे छोड़ दे, कर दे हम 24 प्रतिस्थापन विधि समीकरण को हल करना है। देखो x + y सिंपल वाला फॉर्म दिया हुआ है, x + y 5 समीकरण नंबर 1 दिया हुआ है, और समीकरण गाय को सब नेहा कहा है मुँह छुपा कर एकदम बोलती रहती है। 5x - 3y बराबर 4 दिया हुआ है, इसको प्रतिस्थापन हल करते हैं। समीकरण 1 से बढ़ना आसान रहेगा, समीकरण
देख कर लगना चाहिए कहाँ से हमारा काम आसान हो जाएगा। नहीं तो एक्स को रख लो तो वाई को भेज देते, या फिर वाई को रख लो एक्स को भेज दो। समीकरण 1 से, समीकरण 1 से बढ़ते हैं तो वाई रख लेते हैं, एक्स को भेज देते हैं उधर, तो 5 माइनस एक्स होगा। समीकरण नंबर 3, आप वाई का मान यहाँ रख देते हैं। वाई का मान समीकरण 2 में रखने पर या प्रतिस्थापित करने पर, वाई का मान समीकरण 2 में पर, लेकिन सब प्रतिस्थापित करने पर, प्रतिस्थापित करने पर एक के लिए निकलना, ठीक है। 2 क्या है 5x माइनस 3y बराबर 4, 5x माइनस 3 और y का मान कितना 5 माइनस x बराबर 4। एक लाइन और बढ़ाई देते हैं, 5x 5 किया 15, और देखो माइनस माइनस प्लस 3x होगा ना, माइनस गुना माइनस का या प्लस 3x बराबर कितना 4। अब देखो 5 3 8x, 5 और 3 8x, 8x हो गया माइनस 15 बराबर में 4। देखो 8x को रख लो, 8x को रख लो, इसको भेज दो, पता कितना जाएगा 15 4 19 माइनस ना उस तरह क्या हो जाएगा प्लस 15 4 19, x बराबर करेंगे तो 19/8। अब x का मान आ गया, अब रख दो x का मान समीकरण 3 रखने पर, x का मान समीकरण 3 में रखने पर, 3 में रखने पर 3 रखेंगे 3 क्या हो जाएगा y बराबर 5 माइनस एक्स 5/19/8/1 करके भिन्न का 8 5 40, 40 में से 19 घट जाएगा, कितना बचेगा 21, 21/8 उत्तर बचेगा 8 5 40 माइनस 19/8 या y बराबर कितना 21/8। कितना टाइम लगेगा बनाने में, मिनट सेकंडों में बनेगा। हाल है भाई कुछ नहीं है, इस तरह क्वेश्चन तो किताबों में था, बस डाटा थोड़ा चेंज कर दिया, क्वेश्चन सेट किया है। करा cos 45 अब बट्टा में sec 30 डिग्री और प्लस cosec 30 डिग्री। देखो बराबर आते हैं तो cos 45 कितना हो जाएगा, cos 45 बोलो 1/√2, मतलब याद हो नहीं 1/√2। अब बट्टा में सेक्स किसका होगा ना 2/√3 और cosec 35 2। अब देखो इसको भिन्न का जोड़ कर लो, पहले 1/√2 तो ऐसे रहेगा। अब बट्टा में देखो इसको भिन्न का जोड़ करेंगे तो क्या होगा √3 हमारा लॉस होगा, √3 होगा लॉस, √3 कम √3 1 आएगा, 2 1 कम 2 और प्लस हो जाएगा, 1 से भाग लगाएंगे √3 में तो कितना √3 आएगा, और √3 2 से गुना करेंगे कितना देगा 2√3। हालांकि देखो भिन्न का जोड़ बताना पड़ रहा है, जबकि ये सब बताना नहीं चाहिए। आप पलटी मार दो, आप पलटी मार दो, तो पलटी मारेंगे तो 1/√2 और √3 जाएगा ऊपर। देखो ये 2 इसको कम कर दे, चलो एक यहाँ पर हाई देते हैं 2√3, यही ना। अब क्या करो कि 1/√2 ऐसे रखो, इसमें 2 कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन कर दे और √2 को अंदर भेज दे, अलग अलग करके दिखा, हमको दिख रहा है 2 को बाहर करेंगे √2 को अंदर करेंगे तो √3 और प्लस √6 हो जाएगा, √6 प्लस √2 हो जाएगा। चलो पहले कॉमन कर देते हैं, इंटू है, यहाँ 2 कॉमन कर लेते हैं, 2 कॉमन किए तो 1 बचा, क्या बचा 1, क्या बचा √3। अब √3 में 1 में कौन बड़ा है 1 बड़ा है कि √3 बड़ा है, √3 का मान कितना होता है, √3 का मान कितना होता है 3 का वैल्यू निकालेंगे, बरमूल निकालेंगे कितना होगा, सिकारे 1.73205 कितना होगा 1.73205 नहीं याद है, तो ये क्या है 1 से बड़ा है, √3 क्या है 1 से बड़ा, बनाते बनाते याद ही रह जाता है, याद रहेगा। देखो 1/√2, आप देखो यहाँ पर इसको √2 को अंदर कर भेज देते हैं पहले, चलो √2 क्या करते हैं ये √2 को अंदर भेज देते हैं,
ये दू को रख लेते हैं यहीं पर, दू को रख लिए बाहर में, इसको भेजेंगे अंदर तो हो जाएगा √2 और प्लस √3 गुना 6। तो 6 को बड़का को पहले लिख लेते हैं, √6 प्लस √2। दिखाई दिया कि नहीं? ये तो ऊपर में एक है, ये है सॉरी ऊपर √3 है, गलती करता फिर आदमी, हम लोग ध्यान नहीं दे रहे। √3 है ऊपर में, यहाँ पर √3, ये तो √3 लिख दिए। देखो ये दू को यही रखे, इसको भेज दिया अंदर तो हो गया √2 और 3 दूना 6 √6। तो √6 बड़का इसको पहले लिख लिए ताकि हर का परमे करने में गलती नहीं हो। इसीलिए पहले जब हर का परमे करने का बात है तो पहले बड़का लिखो तब फिर का लिखा करो, नहीं तो गलती हो जाएगा, हर का परमे तब आंसर मिलेगा नहीं। देखो √6 और माइनस √2 हर का परमे कर रहा है। हर का परमे करने का नियम क्या है? इसको बोलते हैं कॉन्जुगेट भी बोल देते हैं, नहीं इंग्लिश में शायद। इसका कहता है कि अगर यहाँ का प्लस है तो सेम संख्या से गुना करेंगे लेकिन चिन्ह को बदल करके, क्यों? ताकि हमको रूट हमारा क्या हो जाए, कि रूट जो है रूट हमारा हट जाए, बस इसके लिए करते हैं और कुछ नहीं। बस रूट हटाने का एक उपाय है कि रूट को हटा दो, बस हर का परमे करण वही इसलिए करते हैं। आप देखो आसानी से रूट जो बट्टा में जो रूट है ये हट जाएगा, बट्टा वाला रूट हट जाएगा। अब देखो इसको चाहो तो गुना भी कर सकता है, 6 के 18 रूट अंडर 18 और 3 दूना 6 माइनस √6। अब बट्टा में देखो ये दू तो ऐसे रहा, यहाँ देखो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। ए मतलब क्या? √6 का स्क्वायर, और बी मतलब क्या? √2 का स्क्वायर। अब देखो इसको हम 9 गुना 2 लिख सकते क्या? प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी यहाँ पर माइनस होगा, प्लस थोड़ी होगा। क्या बोल रही है तुम उल्टा? सही से बोलो, कंफ्यूजन है, फिर से बोलो क्या कहना चाह रही है। कि माइनस कैसे हुआ है ना, माइनस कैसे आया? देखो कैसे आया, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये देखो तो फार्मूला पर है नहीं। देखो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, वही तो लिखे हैं। देखो कि ए है ई बी है, ए है ई बी है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए मतलब क्या? √6 का स्क्वायर और माइनस बी का स्क्वायर क्या? √2 का स्क्वायर। और ये माइनस का बीच वाला पहले होता है, माइनस का स्क्वायर नहीं होता है। माइनस फार्मूला में होता है, माइनस का स्क्वायर करते प्लस हो जाएगा, माइनस का स्क्वायर थोड़ी कर रहे हैं यहाँ पर। माइनस का स्क्वायर नहीं होता है, संख्या जो नंबर है उसका स्क्वायर होता है। ठीक, तोड़ के दिखा दे, लो तोड़ के भी दिखा देते, देख लो। इसको लेंगे इससे गुना, इसको लेंगे इससे गुना, तो ए क्या होगा? ए स्क्वायर, और फिर ए बी माइनस ए बी होगा, इसको लो इससे गुना करो प्लस ए बी, आई वाला करो प्लस माइनस का बी स्क्वायर होगा, ए बी प्लस ए बी माइनस ए बी, खत्म। क्या बचा? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। नहीं हो याद है तो निकाल लेंगे, अगर नहीं हो याद है तो तोड़ लेंगे, क्या जा रहा है? इसको तोड़ेंगे, गुना करके तोड़ेंगे, नहीं हो फार्मूला लगाएंगे। अगर याद है तो डायरेक्ट कर लेते रहे, तो उसको गुना भी करेगी तभी हमारा उतना ही आएगा। देखो कर देते हैं, देखो √6 प्लस √2 आई √6 माइनस √2 गुणनखंड करना नहीं सीखे हैं? इसको लेंगे इससे गुना, √6 गुना √6 √36 फिर इसको करेंगे इससे √6 गुना √2 कितना हो जाएगा? ये प्लस में माइनस क्या जाएगा? माइनस 6 दूना 12 √12, ये देखो 6 दूना 12 प्लस √12 और √2 गुना √2 कितना हो जाएगा? 2 दूना 4, ये प्लस माइनस खत्म, 36 बोल कितना 6, 4 बोल कितना 2, 6 में 4 गया 2, 4 होगा, कितना बचेगा? 4 नहीं, देखो 4 यहाँ डायरेक्ट आएगा। देखो ना यहाँ पर ये स्क्वायर से रूट खत्म, ये स्क्वायर से रूट खत्म, 6 में रूट गया 4। इसको लिख सकते हैं हम 9 गुना 2, 9 दूना 18 लिख सकते हैं रूट के अंदर में, और √6 ये 2 यहीं पर रहा, ये बचा 6 माइनस का 2, 9 का वर्गमूल 3, तो 3 √2 माइनस √6, बट्टा में 2 आई कितना बचा? 4 ना, तो 4 दूना 8 नहीं लिख सकते इसको, 4 दूनी छापते रहो, 4 दूना 8 छापो। रोक दो, ला फैजान चेक कराएगा। इसे हमको लाना है 2, पहले बात तो यहाँ 2 है नहीं, 2 लाना है, 2 लाना है, दूसरे से करना ही पड़ेगा। अब प्लस x स्क्वायर लाना है, x यहाँ है, एगो
एक्स से भी करना पड़ेगा ना। इन दोनों को गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2x स्क्वायर टूट जाएगा। अब देखो 2x स्क्वायर और 2 दूना 4x, ई माइनस ये दोनों कट गया, प्लस 3x माइनस 4x कितना आ गया, माइनस का एक बात पूछेगा, माइनस का 1x और प्लस का 1। हमको लाना है माइनस, यहाँ है प्लस, तो माइनस करना पड़ेगा, -1 से कर देते हैं, ठीक है। तो हो जाएगा -x और माइनस का 2, यानी कि प्लस आई माइनस है तो प्लस, इसलिए खत्म, प्लस 3 बचेगा शेष। हो तो गया, क्या कह रहा है लिखने के लिए, करा कि भाग दे और विभाजन एल्गोरिथम सत्यापित करें। विभाजन एल्गोरिथम क्या करना है, सत्यापित करना है, यानी कि ए बराबर क्या, BQ प्लस आर, यही ना, BQ प्लस आर, यानी कि भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेष रिमाइंडर शेषफल। ये क्या होता है, भाजक है नब्बे। और देखो भाज्य कितना है, 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, तो सिद्ध करना है। तो भाजक कितना हो गया, x प्लस 2, भागफल हो गया 2x माइनस 1, शेषफल हो गया 3। अब उसको हल करेंगे तो इतना आएगा, कितना आएगा, इतना बराबर करके दिखाना है, बराबर क्या करना है, दिखाना है। तो इसको इससे लो, इससे करो, इसको लो, इससे करो, तो 2x स्क्वायर होगा, इसको लेंगे इससे करेंगे तो -x, इसको लेंगे इससे करेंगे 2 दूना 4x, इसको लेंगे इससे करेंगे माइनस का 2 और प्लस का ही 3। देखो 2x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 1x, माइनस कितना, प्लस का 3x प्लस का 3 और माइनस का 2 प्लस का 1 हो गया, बराबर है, नहीं हो गया दोनों बराबर। 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, इतना करके दिखाना है, प्रूफ करा। भाग दीजिए, उसके बाद विभाजन करा की बेलन है, करा की 14 सेंटीमीटर लंबे वृत्ताकार, लंबा मतलब क्या, लंबा मतलब हाइट दिया 14, क्या दिया हुआ है, क्लियर नहीं लिखा है लेकिन समझना पड़ेगा, ठीक है। 14 सेंटीमीटर लंबा वृत्ताकार समबेलन, 14 मीटर लंबा बेलन, ठीक है। 14 सेंटीमीटर लंबे वृत्ताकार समबेलन का आयतन 11 सेंटीमीटर के किनारे पर बनाए गए घन के आयतन के बराबर है। अब देखो इसका जो बेलन है ये 11 सेंटीमीटर का जो घन है इसके आयतन के बराबर है। ये घन जो बना देते हैं, अगर जो ऐसे बना देते हैं, ये तो कचरा बन गया घन, लेकिन देख लो ये घन जो है 11 सेंटीमीटर किनारा वाला, 11 इस 100 सेंटीमीटर में है, 11 सेंटीमीटर, दोनों का आयतन क्या है, दोनों का आयतन बराबर है। तो बेलन कितनी जाएगा करे, मतलब क्या, बेलन का आयतन क्या है, बेलन का आयतन और बराबर घन का आयतन, बराबर घन का आयतन, दोनों क्या है, बराबर ना। तो बेलन का आयतन क्या होता है फॉर्मूला, क्या होगा बेलन का आयतन का सूत्र, मेरा थोड़ी बनेगा, कौन बताएगा, पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर और ई एच, ठीक है। अब घन का आयतन भुजा क्यू, ए क्यू, यानी पाई का मान 22/7, आर स्क्वायर निकालना है, ऊंचाई 14 दिया हुआ है, एक मतलब क्या है, घन का भुजा का क्यू, मतलब क्या 11 का क्यू, 11 का क्यू, 11 क्यू को हम 11 गुना 11 3 बार लिख दे, हाँ तो हम 3 बार लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना। एक का क्यूब मतलब भुजा क्यूब मतलब क्या, घन का, यानी कि 11 का क्यूब, 11 क्यूब मतलब क्या, पावर में 3, उसको 3 बार 11 गुने 11 गुने 11 3 बार लिख सकते हैं। देखो ये कहाँ जाएगा, बट्टा में जाएगा ना, जाएगा बट्टा में, ये जाएगा बट्टा में तो कटेगा 11 दूना 22, ये 7 दूना 14 कटेगा। अब देखो आर स्क्वायर बराबर कितना हो गया, 11 गुने 11, 11 गुने 11 बट्टा में कहो 2 है, ये स्क्वायर है, ये 2 है, ये 2, ठीक है, 2 को 2 है, इधर से क्या करेंगे, स्क्वायर तारेंगे, क्या करेगा, रूट 11/2 आएगा, है 11 गुने 11 बट्टा में 2 गुना 2, इधर रूट चढ़ेगा, रूट के अंदर जब दो संख्या देखो बाहर आता है, 11/2 भाग देंगे 5.5, कितना आएगा 5.5 सेंटीमीटर, क्या हो जाएगा, बेलन की त्रिज्या, बेलन की त्रिज्या जो है 5.5 सेंटीमीटर।
बट्टा में साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर 1 सिद्ध करना है। एक काम करो ना, इसको ये प्लस है यही नहीं दिया हुआ। एक काम करो, पहले ये जो है ना बट्टा में, इसको अलग अलग कर लो पहले। चलो LHS से LHS से लेफ्ट हैंड साइड वाम पक्ष नियम वाम यहीं पर रख लेते a प्लस बी का होल क्यूब, इसको भेज दे देंगे उधर तो क्या हो जाएगा a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी। ये दोनों तो सेम ही तो है, दोनों क्या है सेम है, बस इसको क्या किए हैं, इसको यहीं पर रखे हैं, ये पूरा को उठा कर भेज दिए उधर a प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab इंटू प्लस बी है ना ये वाला, इसको भेज दिए उधर। कोष्ठ के अंदर वाला चिन्ह नहीं बदलता, कोष्ठ के बाहर चिन्ह बदलता है, कोष्ठ के अंदर चिन्ह नहीं बदलता है। इसको भेजिए उधर तो यहाँ प्लस था, हो गया माइनस अंदर वाला, उसके बात करता उसी को लट दिए। ये सब बनाते बनाते याद रहा, ये को दोनों को ये वाला याद रखो, ये तो ऑटोमेटिक आ जाएगा वहाँ से, बस इसको उधर भेज दिए a प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab इंटू a प्लस बी। चलो इसको बैठा ये हो गया a, ये हो गया b, ठीक। तो देखो इन्हें तुम लोग भी a या b लिख लेना यहाँ पर, ठीक है, हम दिखाने के लिए लिखे हैं a प्लस बी का होल क्यूब मतलब कि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल क्यूब, ठीक, माइनस 3 इंटू ए का मान साइन थीटा इंटू बी का मान कॉस थीटा इंटू ए प्लस बी साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। ये वाला अलगे से है, ये पूरा के बट्टा में नीचे में है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये वाला यहाँ प्लस कॉस थीटा, पहले साइन है तो बात में दोनों पहले लिख सकते हैं, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा हमको लाना है 1। अब देखो तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा तो कॉमन आ रहा है, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा तो कॉमन तो आ रहा है, तो पहले चलो जो कॉमन पहले आ रहा है उसको कर लेते हैं पहले कॉमन। साइन थीटा 2 नंबर में सवाल है प्लस कॉस थीटा तो कॉमन किए, ये बचेगा a प्लस बी का होल स्क्वायर यानी कि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, इसका पावर 3 था ना, ये बाहर कौन कर दे 2 बचेगा ना, पावर 2 3 था, पावर 2 बचेगा, ई वाला कौन है केवल ई वाला बचेगा प्लस 3 साइन थीटा इंटू माइनस में इंटू कॉस थीटा, इसके बट्टा में साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये वाला तो सही रहेगा, अभी तक कुछ चीज़ का हुआ नहीं है, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब देखो तो इसको तोड़ दे, एक स्टेप आगे बढ़ा दे, है 2 नंबर लेकिन दे दिया है, क्या करेंगे आप, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, यहाँ देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा होगा, अब प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा होगा, 3 और 2 5 आ रहा है, यहाँ माइनस है, सॉरी वही है माइनस है, प्लस नहीं माइनस है, क्या हो जाएगा माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बचेगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, दिख रहा है, इसको तोड़ेंगे साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा, यहाँ पर है, इसमें नहीं है, इसमें है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, यहाँ पर है माइनस 3 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, एक बचेगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बचेगा, और ये बचेगा 1 माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, दिख रहा है, ये पूरा हल करेंगे तो इतने आएगा, देखो हम दिखा रहे हैं, देखो सही से, साइन स्क्वायर थीटा a स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा दोनों मिलके एक होगा, दोनों मिलके एक हो गया, अब प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा है इसमें, प्लस 2ab नहीं है, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा तो प्लस 2ab और माइनस 3ab तो माइनस 1ab, तो माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस ab, ठीक है कि तो लिख दे, इतनी बात नहीं ध्यान में आ रहा है, चलो इसको लिख देते हैं हटा, लेकिन हम सोचते हैं 2 नंबर का इतना लंबा हो रहा है इसीलिए कहीं छोटा कर देते हैं। देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, यही कर, इसी को एक नहीं लिख सकते हैं, इसी को हम एक लिखे थे, अब प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा और माइनस 3 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, अब बट्टा में हो गया साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, प्लस में यहाँ पर है ये बोट गया भर इतना ही है, चलो ऊपर करते तनी लिख के देखो
साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, यो कट नहीं रहा, यहाँ कॉमन आ रहा है साइन थीटा प्लस, नहीं साइन इंटू में है, इंटू में है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, आपको जवाब नहीं लग रहा है तो लिख देते हैं। अच्छा इतना लिखो तो पहले मिटाएंगे, देखते हैं आता है कि नहीं। लिखे अभी उसमें नहीं लिखो कहीं तो नहीं है तो दिक्कतें है। इंटू कॉस थीटा इतना हल करवा रहे हैं। देखो ये दोनों मिलके एक हुआ, ये दोनों मिलके एक, ध्यान दो ये दोनों मिलके हो गया एक। अब माइनस देखो, माइनस 3 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, बचेगा एक हो, यही तो लिखे तो उस टाइम हम जगह भी कम पड़ रहा था इसलिए हम कहीं लिख देते हैं। अब ये वाला कहाँ लिखे आप जगह में, अब बट्टा में साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और प्लस में साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, प्लस में साइन थीटा इंटू ये मान लो कॉस थीटा लिखा हुआ है, ठीक है। अब एगो कट नहीं रहा है, एक तो आ गया, सबको अलग अलग कर दिया। अब क्या करा जाए इसमें, इतना करके यहाँ तक राग रख दिए हैं लोगों तक ना। चलो यहाँ पर प्लस कर लो, यहाँ पर प्लस है और ये भी क्या है प्लस। आप तो काट ही देंगे, आप तो लिखबो नहीं करेंगे, एक लाइन लिख लेते हैं। यहाँ पर प्लस है, यहाँ पे प्लस है, ये वाला से ये वाला कट जाएगा, नहीं इसे ये कट जाएगा ना, ये हो गया बराबर, ये हो गया एक एक, ये हो गया कितना माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, एगो माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा में कट गया ना। इसमें हमारा दस नहीं, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, देखो प्लस में माइनस में खत्म, बच गया ना एक, सब कट गया सिर्फ एक बच गया, प्रूव एक आ गया। PROVET मतलब दिखाइए क्या है बिंदु संरेख, मतलब क्या है एक ही रेखा पर है, क्या है दिखाइए बिंदु क्या है संरेख है। ए बिंदु यहाँ पर है, ए है कोमा बी प्लस सी, अब मान लो बी बिंदु यहाँ पर है, बी और सी प्लस ए, और सी बिंदु मान लो यहाँ पर, यहाँ है संरेख है मतलब एक ही रेखा पर है, ए इंटू ए प्लस बी, ए कोमा ए प्लस बी, दिखाइए क्या है संरेख है। अब संरेख का क्या हो गया, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो गया 0, यानी कि त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 0। 1 और 2 हटा दे बट्टा में से, 1/2 कहाँ जाएगा, 0 हट ही जाएगा वो, इसका कोई मान है नहीं। x1 x2 अब मान बैठा दो, पहले बैठा दो, देखो ये हो गया a x1, ये पूरा हो गया y1, नहीं ये हो गया y2 x2, नहीं हम फिर देख लेते हैं, हम गलती तो नहीं होता है, बात तो फिक्स है, यहाँ बैठाते तो हम देख लेते हैं। x2 तुम लोग को दिखाने के लिए हमको लिख रहे, हम लिखते थोड़ा ही हो सकते। ये हो गया y2 x3 y3, गलती नहीं होगा उसमें, गलती 2 को भेज दिया हम 0 गुना में, बट्टा में है ना, ये 2 जो है पूरा बट्टा में है, ठीक है। ये 2 जो यहाँ लिख रहे हैं इसी को कॉमन लेकर बट्टा में 2 है, जहाँ है बट्टा में 2 है, इसी को कॉमन लेकर बाहर कर देते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म बना देते हैं। x1 कितना ए कोर्स तो खैर नहीं देंगे, बर्की वाला काम चल जाएगा। y2 कितना हो गया c प्लस ए देना ही पड़ेगा, c प्लस ए, यहाँ ध्यान दो, यहाँ पर अलग से कोमा देना पड़ेगा, देखो यहाँ पर सी y2 का मान c प्लस ए, ध्यान दो मध्यम कोष्ठ दे, मध्यम कोष्ठ यूज करे बड़ी कोष्ठ करे, चलो बड़ी कोष्ठ यूज कर देते हैं, मध्यम कोष्ठ तुम लोग को लिखना ही नहीं ना होगा, हो जाता है ऐसे करके हो जाएगा।
नहीं तो नहीं होता है। कैसा कैसा मास्टर के नहीं होता लिखना है तो विद्यार्थी है। हैं मध्यम को चीज कर दे, नहीं सर। हम तो रोज दिन लिखते हैं। हैं सी प्लस ए वाई थ्री कितना ए प्लस बी माइनस ए प्लस बी, ठीक है एक क्वेश्चन कर दो इसको। अब प्लस एक्स टू कितना है एक्स टू बी यहाँ पर बी रख दो। वाई थ्री ए प्लस बी ध्यान दो यहाँ कोस्ट करो ए प्लस बी माइनस वाई वन बी प्लस सी इसको एक क्वेश्चन करो। अब प्लस एक्स थ्री ए यहाँ बड़ी क्वेश्चन दे दो वाई वन बी प्लस सी ऐसे पता बैठाती तो गलती नहीं होता, सॉल्व भी हो जाता। हाँ सी प्लस ए। अब इसको बराबर क्या 0, ये देखो हल करेंगे तो 0 आएगा। क्या आएगा 0 आएगा। इसको हल कर देंगे तो 0 आएगा। देखो कट के टीवी का क्षेत्र बराबर 0। देखो कोष्ट तोड़ दो। अब ये सी प्लस ए सब कट के जाएगा। देखो ना माइनस ए माइनस का बी होगा ना, बाहर माइनस है अंदर वाला बदल जाएगा तो माइनस ए माइनस बी हो जाएगा। ठीक। अब प्लस ये बी रखे बाहर में ऐसे है, इसको ए प्लस बी बाहर माइनस कैसे हो जाएगा माइनस बी या माइनस का सी। ठीक है। अब प्लस का ई बी प्लस सी माइनस सी पर माइनस का ए बराबर तो 0 आएगा ही आएगा। इसको तो बाहर रहने दो देखते हैं 0 ही आएगा। देखो माइनस ए प्लस ए खत्म, क्या बचा सी माइनस बी प्लस बी माइनस बी प्लस बी खत्म, ए माइनस सी प्लस ए सी से सी खत्म, बी माइनस ए बराबर 0। आप कोष्ट तोड़ दो सबका, इसको दोनों को क्या हो जाएगा ए सी माइनस ए बी, ये हो जाएगा प्लस ए बी माइनस बी सी। इसको ऐसे करो प्लस ए बी माइनस ए स्क्वायर माइनस क्या गया ए स्क्वायर आ रहा है। इसे फिर गलती किया है यहाँ पर। देखो बी प्लस सी प्लस ए, यहाँ सी प्लस ए हुआ ना तो यहाँ ए बी यहाँ फिर यहाँ सी होना चाहिए, यहाँ सी लेगा। देखो ना यहाँ पर देखो ए स्क्वायर आ रहा है माइनस का ए स्क्वायर का मान 0 आ रहा है। गलती किया है फिर सवाल में लिख के। संरेख दिखाइए कितना इतना बिंदु क्या संरेख ए बी प्लस सी बी सी प्लस ए और ए प्लस बी। यहाँ सी होगा और यहाँ पर हो जाएगा बी सी ए तो हो जाएगा यहाँ पर बी सी हो जाएगा। देखो ना यहाँ पे है ना वही होबे करेगा तभी तो कटेगा पूरा। सी है ना यहाँ पर हमको लग गया कट नहीं रहा, मतलब सी होबे करेगा वहाँ पर। देखो सी जो है ना यहाँ पर गलती किया है कि सी है, क्वेश्चन में लिखा हुआ है सी होगा वहाँ पे। ठीक है। तो अब जहाँ जहाँ ए है वहाँ x3 का मान सी करो, x3 का मान सी करो, सी है x3 सी। ठीक है। तो आप देखो हो गया बी सी तब ना कटेगा बी सी तब होगा सी है माइनस का हो जाएगा सी है तो कट भी नहीं करता। बी सी हुआ प्लस बी सी आई माइनस ए सी खत्म, ए बी खत्म, बी सी बी खत्म। क्या बच गया 0। अतः त्रिभुज क्या है संरेख है, अतः बिंदु संरेख है। अतः क्या है तीनों बिंदु क्या है संरेख है। मतलब क्या है एक रेखा पर तो लिख लो तीनों बिंदु क्या है संरेख है। तीनों बिंदु मालूम चल जाता है सवाल गलती है मतलब सर ने और अपने आप का हल करने और दूसरा समझते हैं कि हमारा जो हल है ये सही है। अतः तीनों बिंदु क्या है संरेख है। मतलब क्या एक रेखा पर है। प्राकृतिक संख्या बराबर x चालू ना है वीडियो एवं दूसरी संख्या बराबर दूसरी प्राकृतिक संख्या बराबर कितना मान लेते हैं या तो x + 1 कर लो या x - कुछ कर लो।
लो x प्लस 1 ही कर लो। अब बैठा लो, करा दोनों के वर्गों का योग 421 है, यानी पहला का वर्ग प्लस दूसरा का वर्ग और दोनों का वर्ग करके जोड़ देते तो 421 आता है। हल करो, यहाँ से देखा समीकरण आएगा। देखो ई तो एक्स स्क्वायर ऐसे रहेगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ए प्लस बी मतलब करेंगे ए स्क्वायर प्लस 2ab 2 इंटू ए इंटू बी प्लस का स्क्वायर 1 बराबर कितना 421 उठा के लिया उधर 421 बराबर कितना 0 एक्स एक्स 2x स्क्वायर माइनस प्लस का 2x और देखो माइनस 420 दो कॉमन कर लो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 21 210 बराबर कितना 0। आप गुणनखंड कर ले, गुणनखंड करते 11 तो कितना बार कटेगा सोच पा रहे हैं। 121 को तोड़ते हैं, अगर 121 को तोड़ते हैं तो 3 7 21 70 तो आएगा नहीं, 3 से अगर तोड़ते हैं 2 से तोड़ो तो 35 दूना 70 और 5 7 35। देखो 5 दूना 10 और 7 तिया 21 नहीं होगा, रुक जाओ 5 तिया 15 और 7 दूना 14 आ गया। ऐसे यो तरीका है गुणनखंड करने का, 5 तिया 15 और माइनस 7 दूना 14 देखो तो नहीं रहेगा। कर सकती है, नहीं कर लेंगे ऐसे कर लेंगे, गुना करेंगे तो 10 पुर रहा है, ठीक है। इसको तोड़ लिया अब गुणनखंड में, अब आप दो मैच कर दिए, इसको इतना भी तो लिख सकते हैं 14। अब देखो कमन कर लो आप तो इजी है। x प्लस 15 कहाँ से आ जाता है, बढ़ेगा कहाँ से आएगा, 14 कमन रहेगा पूरा, सब पूरा 14 कमन कर लो। 14 कमन करेंगे क्या बचेगा x मान से हो गया प्लस, और देखो 7 दूना 14 तो 5 या 15 बचे, क्या बचेगा वहाँ देखो वो नहीं करेंगे कितना आ रहा नहीं करेगा, देखते यहाँ से गुणनखंड में देख लेते हैं। x प्लस 15 कॉमन करो, x माइनस 14 बराबर कितना 0। तो x बराबर हो गया -15 और x बराबर हो गया 14, यानी एक संख्या 15 एक संख्या 14, अतः प्रथम संख्या बराबर लिखेगी ना, अतः प्रथम संख्या बराबर 14 और दूसरी संख्या बराबर ना 15। तो गुणनखंड करें वही मालूम चल गया।